दे रही है। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, तूने मेरे पैसे क्यों चुराए? पैसे तेरे नहीं, पैसे साहब के थे। और तू होती कौन है पैसे चुराने वाली अकेले अकेले? अच्छा चल बस बकवास बंद कर, और लड़ने की जरूरत नहीं मेरे साथ। मैं लड़ खा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर हम मिल बांट के खाते तो आज ये सारा काम चलता रहता। किसकी इजाजत से आया था रशीद यहाँ पे? जी वो चुप कीजिए आप। चुप। तुम बताओ। सफिया नहीं खिलाया। नहीं साहब, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे तो पता भी नहीं था। क्या कहा है मैंने? खामोश है ये बिल्कुल। बगैर कोई पूछ गछ के घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा मैं। मुझको तो समझ में नहीं आ रहा कि किस बात की इतनी पूछगछ हो रही है। सब कुछ तो दिखा चुकी हूँ तुम्हें। मैंने उसी दिन कहा था कि सफिया झूठ बोल रही है। अरे सब मिले हुए हैं। निकाल के बाहर करो और नए मुलाजिम रखो। और क्या नाम है तुम्हारा? इरसा। इरसा। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। इसी मकसद के लिए लाया गया था तुम्हें। और जब तक नए मुलाजिम नहीं आ जाते, किचन तुम संभालोगे। वो क्या कह रही हैं आप? मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। 2-3 दिन में यहीं रहूंगी, इस घर का निजाम सेट करके ही जाऊंगी। इन लोगों को तुम फारिग कर रहे हो या मैं निकाल दूं? साहब बस आखिरी बार माफ कर दें, फिर कभी ऐसा नहीं होगा साहब। एक बात नहीं मानना इसकी, फसाद की जड़ तो यही है। इरसा तुम क्या कहती हो? अरे उससे क्या पूछ रहे हो? क्या बात कर रही हैं पप्पू? जब आप इस घर की सारी जिम्मेदारी इस पे डाल रही हैं, तो मेरे ख्याल से इस फैसले में भी इससे पूछना जरूरी है। अरे वो क्या बताएगी? इस घर में आए हुए उसको 4 दिन भी नहीं हुए, वो फैसला करेगी। बस फैसला हो चुका है। ये लोग कोई भी मुझे इस घर में नजर ना आए। इरसा की बात सुन लें कि वो क्या कहती है। बताओ इरसा। अब बता भी दो। मेरा ख्याल है फूफू बड़ी हैं, बड़ों के फैसले हमेशा ठीक होते हैं। जो वो कह रही हैं, जैसे कह रही हैं, ठीक है। शाबाश। चलो निकलो तुम लोग। जाओ। हद है वैसे। जब तक नए और अच्छे मुलाजिम नहीं आ जाते, किचन तुम ही देखोगे। और बेटा सबको आदत डालो कि सब एक साथ खाना खाएं। ऐसा ना हो कि कोई 8 बजे आ रहा है तो उसको खाना चाहिए, कोई 12 बजे आ रहा है। सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो बरकत होती है। इस वक्त तुम्हें जो अच्छा लगे पका लो, फिर रात के खाने पे मुलाकात होगी। और आइजल को जरूर बुला लेना। पता नहीं किन लोगों को जमा किया हुआ था तुम लोगों ने। हद होती है। हाँ आई नो। डिनर का प्लान करते हैं संडे को। आई थिंक संडे वुड बी गुड। हाउ अबाउट मूवीज? लेट्स गो टू मूवी।
बहुत अरसा हो गया है यार, लेट्स गो। एक मिनट होल्ड करना। वो सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं। मैंने नहीं खाना। आपके पापा ने बुलाया। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। हेलो। कुछ नहीं, वो मेट थी। हाँ ठीक है, तुम कल आफ्टर लंच रख लो मीटिंग। हाँ ठीक है, ओके। आ रही है आइजल? नहीं, क्यों? वो कह रही है उसे भूख नहीं है। तुमने कहा था कि मैं बुला। जी मैंने कहा था, मगर फिर भी वो नहीं मानी। मैं देखता हूँ जाके। रहने दो बेटा, तुम तो बैठो। जी। सब आ गया है ना? जी। आप शुरू करें ना। कमाल आ जाए, साथ शुरू करते हैं। या मैं तुम्हें बताऊंगी स्टोरी, बहुत मजे किया कल। या आई एम फ्री। ऑलराइट देन, सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय। आइजल, चलो नीचे चलो, खाना खाओ चल के। पापा मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। क्या मतलब? इरसा नहीं आई थी तुम्हें बुलाने के लिए? नहीं पापा, यहाँ कोई भी नहीं आया। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर पापा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? सोच रहा था कि जब इरसा तुम्हें बुलाने नहीं आई तो मुझे आके ये क्यों कहा कि तुम नीचे आके खाना नहीं खाना चाह रही। पापा आई नो मैं आपसे अपसेट थी, और अब मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, बट मुझे लग रहा है शायद वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। प्लीज पापा बिलीव मी, आपकी बेटी अब हर बार आपसे झूठ थोड़ी बोलेगी। देखें, अगर वो नहीं चाहती कि मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊं तो इट्स टोटली फाइन। आप मेरे रूम में भिजवा दे खाना, मैं रूम में खा लूंगी। क्यों? चलो तुम नीचे बैठ के साथ में खाओगी, चलो। पापा why would I lie? Please don't think that. क्या हुआ, आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं ठीक है, एक्चुअली एक कॉल करनी थी जरूरी। एक्सक्यूज मी। तुम क्यों रुकी? मुझे लग रहा है उन्हें खाना पसंद नहीं आया। नहीं बेटा, तुमने इतने मजे का खाना पकाया है कि मेरा तो बस चले तो मैं कमाल से कहूँ कि वो किचन के लिए नौकर निकाल ही दे, तुम ही बनाओ उसके लिए। इतना बैलेंस मसाला है, मजा आ गया। चलो भाई, इस बात पर तो तुम्हारा इनाम बनता है। ये पप्पू, इसकी क्या जरूरत है?
रख लो बेटा, प्यार से दे रही हूँ। शुक्रिया। तुम्हें क्या हुआ? मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है खाना, आप ही लोग खाएं। तुम दिल छोटा मत करो बेटा, इसे तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। खाओ बेटा। क्या हुआ है, आप नाराज है क्या मुझसे? नाराज ना हो तो क्या करूं मैं? क्यों, क्या किया मैंने? झूठ बोला है तुमने। मुझे कहने की क्या जरूरत थी कि आइजल खाने पे नहीं आना चाहती? साफ साफ मुझे कह देती ना, मैं जाके बुला के ले आता उसे। मैंने झूठ नहीं बोला, वो सचमुच नहीं आई, उसने मुझे मना कर दिया था। ऑब्वियसली आइजल ही झूठ बोलती है, वो झूठी है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मेरे और आइजल के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए जो तुम कहोगी वो बात मैं मान लूंगा, है ना? कमाल, आप मेरी बात का यकीन करें। अच्छा प्लीज, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। एक्सक्यूज मी। मैं सर दबा दूं? नो थैंक्स प्लीज। क्या कभी कमाल साहब ने तुमसे ऐसी बातें की हैं? नहीं, नहीं की होंगी, ना ही कभी कर सकते हैं वो। पता है, ये वक्त आएगा कि तुम कमाल साहब से कहोगी कि मुझे महीने के पैसे ना दें, मेरे साथ कुछ लम्हे छत पर बैठकर चांद की रोशनी में तो प्यार भरी बातें कर।
भाई माशाल्लाह। अम्मी देख लिया है मैंने, मना नहीं करूंगी। बल्कि दुआ करूंगी तुम्हारे जख्म जितनी जल्दी भर जाए उतना ही अच्छा है। नाश्ता कर लो, मैं खिलाऊं? सुने, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप नाराज हैं मुझसे? पता नहीं। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, आपने नाश्ता भी नहीं किया। देखिए, मैं किसी को सच्चा या झूठा साबित नहीं करना चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर आपको मुझे डांटना है आप मुझे डांट लें, गुस्सा करना है गुस्सा कर लें, मैं वो भी नहीं करूँगी। मगर प्लीज मुझसे यूँ खफा मत हो, प्लीज। मेरे पापा मुझ पे बहुत ट्रस्ट करता है। करना भी चाहिए। वो मेरी हर बात पे यकीन करता है। मुझे सुनकर खुशी हुई है। अब हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी, कभी नहीं हटूंगी। ये घर मेरा और मेरे पापा का है, याद रखना। याद है, मगर मैं भी अब बीवी हूं उनकी, वो शौहर है मेरे। मिसेस इरसा कमाल हूं अब मैं, तुम भी ये बात याद रखना। तुम कभी मेरी मामा की जगह नहीं ले सकते। पापा मामा से हमेशा से प्यार करते थे और हमेशा करते रहेंगे। तुम्हारे पापा तुम्हारी मामा से मोहब्बत करते रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम होती कौन है एतराज करने वाली? एक मामूली सी ड्राइवर की बेटी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पापा ने तुम्हें ऐसा देखा क्या है जो तुमसे शादी कर ली। ये अहम सवाल है। वैसे इस सवाल का जवाब तुम्हें तुम्हारे पापा से ही मिलेगा। बाय द वे, मैं खूबसूरत हूँ, कम उम्र भी, और हो सकता है आने वाले वक्त में उनके बच्चों की माँ भी बन जाऊं। फिर उनकी सिर्फ एक बेटी नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। आई नो माई डैड, मैं उनके लिए सब कुछ हूं। और वैसे भी पापा मामा के अलावा कभी किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। तुम्हारी मामा मर चुकी हैं और मैं जिंदा हूं, मौजूद हूं। इसी घर में एक ही कमरे में उनके साथ रहती हूँ। आज नहीं तो कल वो मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। मैं इतनी नफरत भर दूंगी पापा के दिल में
कि वो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तुम्हारे पापा की सुबह और रात मुझसे होती है। तुमसे तो वो मिलते भी बाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी कॉफी। देखा कितनी मुख्तलिफ है ये पहले वाली मासी से। कोई फालतू बात नहीं करती, बड़ी तमीज और शर्म हया वाली है। पहले वाली तो पता नहीं क्या मखलूक रखी हुई थी तुमने। क्या बात है बेटा, इतने चुप क्यों हो? पप्पू, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इरसा से शादी करके मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। ऐसा क्यों सोचते हो? एक्चुअली आइजल और इरसा, इन दोनों की बन नहीं पा रही है आपस में, या यूं कहें कि कबूल नहीं कर रही एक दूसरे को। इरसा की तरफ से तो मुझे ऐसी कोई बात महसूस नहीं हुई, लेकिन आइजल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं जानता था आप आइजल के बारे में यही कहेंगी। तो और क्या कहूं? आइजल के बारे में तो मैं जानती थी ना। और तुम क्यों चाहते हो कि दोनों की दोस्ती हो जाए? कुछ मामलात वक्त पर छोड़े जाते हैं। दोस्ती होना होगी तो हो जाएगी, और अगर नहीं होना होगी तो अक्सर तो सगी माँ बेटी की भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि दोनों में से किसी एक को घर से बाहर निकाल दिया जाए। बेटा, दोनों की दोस्ती की कोशिश मत करो। दोनों को अपनी अपनी जगह पर रखो, और दोनों को उनके मुकाम के मुताबिक वक्त और इज्जत दो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूं? जी पप्पू। फिक्र नहीं करो कोई। चाय तो लो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो शाम को ना जरा तैयार है ना, एक दावत पे जाना है। जी। ये बताओ क्या पहनोगी? जो आप कहें। यू रिमेम्बर वो एक साड़ी ली थी, जी जी वो पहन लो। ठीक है। चलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी घर आ जाऊँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई कहाँ जा रहे हैं? आकर बताता हूँ कहाँ जाता हूँ। अरे भाई, ये कैसे गिर गए? यार, क्या कर दिया मैंने? माल को क्या बोलूंगी मैं? इतनी अच्छी साड़ी थी, इतने प्यार से दिलाई थी उन्होंने मुझे। आज पहननी थी। हेलो, कोई भी नहीं है घर पे? इरसा, जी, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? ऐसे ही। इधर देखो मेरी तरफ, रो रही हो तुम। आइजल ने कहा है कुछ? से साड़ी जल गई। तो क्या हुआ अगर साड़ी जल गई है तो? आपने इतनी मोहब्बत से लेके दी थी और पहली दफा कुछ पहनने की फरमाइश की थी। I'm सॉरी, मुझे नहीं पता कैसे जल गई। मैं बस थोड़ी देर के लिए गई, जब वापस आई तो साड़ी जल गई थी। सॉरी। ऐसे क्यों देख रहा है? मैंने कहा था ना साड़ी पहनने के लिए।
आप और शमसा की बहुत सारी साड़ियां रखी हुई हैं, उसमें से जो दिल करता है वो पहन। नहीं, वो नहीं। क्यों? आइजल को बुरा लगेगा। कोई कुछ नहीं कहे, कोई भी कुछ कहे तो मैंने कहा था, ठीक है? मगर वो ऐसा क्या कह रहा हूं मैं? खामखा वक्त जाया कर रही हो। छोड़ो इसे, जल गई है ये, दूसरी आ जाएगी। चलो। मतलब साड़ी जल गई तो इस तरह से रोगी तुम? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन बाल थोड़े से आगे कर लो। बाल अब ठीक है? हाँ ऐसे ठीक है। चलें? आइजल बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो एक्चुअली इरसा की साड़ी जल गई थी, तो मैंने फिर शमसा तुम्हारी माँ की साड़ी दी है पहनने के लिए। अच्छी लग रही है ना? सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। मामा की साड़ी में आप सचमुच बहुत अच्छी लग रही हैं। आप कुछ कह रहे थे पापा? हाँ, वो सजाद अंकल है ना, उनके घर डिनर है, तो हम लोग वहां जा रहे हैं, आते हुए लेट हो जाएंगे। इंतजार मत करना, डिनर करके सो जाना, ठीक है? ओके बाय। चले? परेशान हो? इरसा जी? मैं पूछा हूँ, परेशान हो? नहीं तो। तो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ सोच रही हो, कोई परेशानी है? यही कि आइजल मुझे साड़ी में देखकर क्या सोच रही होगी? कुछ भी नहीं सोच रही होगी। उसे कहा तो था ये साड़ी तुम पे बहुत सूट कर रही है।